everyone, welcome to Dr. Diksha's classes and today we will be doing something very interesting. ठीक है जी, तो I have been getting many comments regarding this कि मैम 10th का भी कुछ अच्छा सा ले आओ, है ना, बोर्ड क्लास है ये वो. So I am trying posting everything जितना possible हो सकता है for all my students, be it for class 9th, 10th, 11th, 12th. Just bear with me, give me little time, I will do the best for you people. ठीक है यार, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारे 10th के एक टॉपिक से, दैट इज न्यूट्रिशन. ठीक है, हम सब अवेयर हैं, 10th क्लास के बच्चे मेरे अवेयर हैं कि लाइफ प्रोसेसेस नाम का एक खतरनाक चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में उठा हुआ है ना, जो इतना लंबा है कि कुछ बच्चों को तो बहुत डर लगता है उस चैप्टर से कि यार लाइफ प्रोसेसेस के क्वेश्चंस नहीं याद होंगे, ये तो बहुत मुश्किल है ना. आई हैव सीन दैट फियर इन मेनी स्टूडेंट्स. तो मैंने सिर्फ आज उसका एक सिलेक्टिव इंट्रोडक्शन उठाया है कि एक्चुअली न्यूट्रिशन है क्या, हम उसे उस चैप्टर में पढ़ क्यों रहे हैं और उसके बारे में क्या क्या उस चैप्टर में दिया हुआ है. ठीक है, मैंने यहाँ पर सारे सोर्सेज से थोड़ा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है. I'll highly say कि अभी ये वाला जो मेरा वीडियो है, this is on the basis of concept explanation for this topic. मैं इसमें आपको कोशिश करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ ये समझाऊं कि न्यूट्रिशन है क्या. ठीक है, धीरे धीरे आई विल ब्रिंग ऑल द टॉपिक्स जितने हैं आपके बुक में, बी इट केमिस्ट्री के, बी इट बायो के, बी इट फिजिक्स के. आई ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरीथिंग, बट जस्ट यू हैव टू हैव सम पेशेंस. ठीक है जी, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमको न्यूट्रिशन जिस शब्द से बना है, न्यूट्रिएंट्स, उसके बारे में बात करनी बहुत जरूरी है. बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं. करेक्ट, काफी लोगों ने सुना होगा कि हाँ, जो भी खाना हम खाते हैं उसके अंदर सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं. आजकल तो इतनी भी अवेयरनेस है कि यार कार्बोहाइड्रेट रिच फूड थोड़ा सा कम करके हमें प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए. तो जो मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट फैट्स, ये सब हमारे इस कैटेगरी में आते हैं कि दीज आर न्यूट्रिएंट्स, है ना. तो वॉट एवर फूड वी ईट दैट इंक्लूड्स दीज न्यूट्रिएंट्स. चलिए आगे बात करते हैं. A nutrient may be defined as an organic or inorganic substance required for maintenance of life and survival of a living organism. मतलब जिंदगी चलाने के लिए और एक इंसान को जीता रखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है. ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल प्रोडक्ट से बना, और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है सिंथेटिक बेस्ड प्रोडक्ट्स, दैट इज समथिंग यूज्ड आर्टिफिशियली एज वेल. ठीक है जी, तो बड़े सारे केमिकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, राइट, केमिकल रिएक्शंस लगते हैं, तो इट कैन बी मेड ऑर्गेनिकली, इट कैन बी मेड इनऑर्गेनिकली, इसमें कोई ज्यादा डाउट्स नहीं है. ठीक है जी, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, फैट्स की बात कर रहे हैं, ये नेचुरल तो है ही है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से तो बन रहे हैं क्योंकि इनके कॉम्पोजिशन में भी कार्बन वगैरह आता है. ठीक है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं, यू मस्ट हैव सीन द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6. तो अब जो इसमें ये कार्बन है, दिस इज ऑर्गेनिक. ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग हो रही है, ये केमिकल बॉन्डिंग्स है. These have some inorganic products also included. ठीक है जी, तो हर तरह का प्रोडक्ट है जिसका ये न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं. क्लियर बेटा, जिंदगी जीने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इतनी बात हम समझ गए. अब आगे ये क्या कहता है, द फूड टेकन बाय एन ऑर्गेनिज्म शुड कंटेन, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर इन राइट प्रोपोर्शंस. मतलब सब खाओ लेकिन बराबर खाओ. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कंज्यूम कर रहे हो या फिर आप सिर्फ प्रोटीन्स खा रहे हो, सब कुछ हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है. वी शुड ईट एवरीथिंग इन राइट प्रपोर्शन. तो इसका मतलब जिस खाने के न्यूट्रिएंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को हमें बराबर खाना बहुत बहुत जरूरी है. अभी तक हमने न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई बात नहीं की है, हम सिर्फ न्यूट्रिशन का बेस समझ रहे हैं कि वो न्यूट्रिशन आया कहां से. ठीक है जी, अगर इसकी कोई कमी है, दैट इज डेफिशिएंसी है. अगर ये फालतू खाए गए, मतलब अगर ये एक्सेस में है, तो इसका मतलब हमारी इनबैलेंस डाइट हो गई, हम प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं खा रहे हैं. डाइट का मतलब होता है फूड इनटेक्स.
रिजल्टिंग इन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स, और वहीं से हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। कम खाया तो किसी चीज की डेफिशिएंसी हो गई, ज्यादा खा लिया तो मोटे हो गए, मोटापे से और 4 बीमारियां लग गई। ठीक है, सो दैट इज हाउ हमें न्यूट्रिएंट्स को कैसे खाना है वो ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स हैं कितने टाइप के। बेसिक बेसिक तो हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, लेकिन इनकी भी पता कैटेगराइजेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एनर्जी कौन देते हैं, तो एनर्जी देने वाले हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, हमारे फैट्स। ये दोनों हमारे एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए यहाँ लिखा भी है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर कैरिंग आउट बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड अदर डेली एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, है ना। तो ये हमें देते हैं ताकत डेली एक्टिविटीज के लिए। वेयर जो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है जैसे कि प्रोटीन्स, वो हेल्प करते हैं इन दी ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनिज्म की रिपेयर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कोई चीज खराब हो गई है, मसल्स की रिपेयर चाहिए, तो प्रोटीन्स की आवश्यकता है उस केस में। ठीक है जी, तो ऐसे ऐसे करके इनका डिविजन हमारी बॉडी के नीड्स के हिसाब से हुआ। By the formation of new cells, increasing the size of cells. Cell नामक चीज सुनी है ना सबने, cell, the basic functional unit of life. तो सेल को अगर बनाना है, सेल का अगर साइज बढ़ाना है, सेल को रिप्लेस करना है, सेल डैमेज सेल को बाहर निकालना है, सब कुछ, the raw materials for all these processes are provided by the various food components and mostly यहाँ पे यूज होते हैं हमारे प्रोटीन्स। चलेगा, इतनी बात क्लियर हुई सबको, अंडरस्टैंडेबल। चलिए आगे चलते। थर्ड टाइप के हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी के मैकेनिज्म्स को रेगुलेट करते हैं, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स। और विटामिन्स और मिनरल्स के इतने सारे फंक्शन है कि सबसे पहले तो वो एनर्जी देते हैं। एनर्जी का यूनिट क्या होता है हमारी बॉडी में? एटीपी। जैसे डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, ऐसे ही एनर्जी का यूनिट होता है एडीपी। एंड दोज हु डू नॉट नो, एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए है ना केमिकल्स यूज हुए हैं इसके अंदर, ट्राइफॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स। अब एनर्जी है, खाने से मिली है, तो इसका मतलब खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों थे। आगे बात समझ में रिलेट हो गया। देन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सभी रिएक्शंस का सम है। ठीक है जी, चाहे वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में कोई चीज बना रहा है या वो हमारी बॉडी की कोई चीज तोड़ रहा है, तो दोनों केसेस में जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है उनका मेजर रोल है। दो नेम्स है, दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड द अदर इज एनाबॉलिज्म। कभी कभी इनडायरेक्टली किसी किसी क्वेश्चंस में ये गिवन होते हैं। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है व्हेनेवर 2-3 थिंग्स आर जॉइनिंग, 2-3 थिंग्स आर ब्रेकिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो टूट रहा है, लाइक फूड, इट्स ब्रेकिंग डाउन to give energy, so that's a catabolic reaction. But on the contrary there are some things which are building up in the body, जैसे अमीनो एसिड्स के अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं, तो जहां जुड़ना हो रहा है दैट इज द एनाबॉलिक रिएक्शन। तो ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंडर आते हैं, और ये हमारी बॉडी के जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स हैं ये मोस्टली विटामिन्स और मिनरल्स रेगुलेट करते हैं। Then providing resistance. Vitamins, the protective nutrients of food, help in building resistance against diseases. बीमारियां ना हो, बीमारियों से बचाते हैं ये विटामिन हमें। तो आ गए दोनों रोल्स, प्रोटेक्टिव रोल्स भी और रेगुलेटिंग रोल्स भी, क्योंकि ये हमारे रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे न्यूट्रिएंट्स, उनके टाइप्स, और वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स अपने इन सारे फंक्शंस पे खरे उतरते हैं तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्या डेफिनेशन होती है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक, इनटेक मतलब खाना, मतलब बॉडी के अंदर लेना। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब होता है उनका यूटिलाइज करना, उनका यूज करना, उनका इस्तेमाल करना। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, और फिर उन न्यूट्रिएंट्स से क्या निकालना? एनर्जी निकालना। लिखा था ना, वो सब क्या तोड़ने में हेल्प करते हैं? हमारी एटीपी। सो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। खाना लेना, खाने को तोड़ना, खाने से एनर्जी डिराइव करना, खाने को अच्छी तरह इस्तेमाल करना, ये सब न्यूट्रिशन के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है जी, अब ये जो न्यूट्रिशन है ये अलग अलग प्रकार की है। क्यों है ये अलग अलग प्रकार की? उसका रीजन जानते हैं। हमारी अर्थ पे
इतनी स्पीशीज हैं, स्पीशीज का मतलब इतने ऑर्गेनिजम्स हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं जानते, वी कैन नॉट इवन काउंट कि कितने हैं, ठीक है। अंदाजा है बस कि हो सकता है इतने हो। तो आपको क्या लगता है कि सारे स्पीशीज एक ही तरह से खाते पीते हैं, सबका एक ही मोड है, सबको बस एक ही तरह से खाना पीना आता है? ये बात तो हम समझ गए कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सबको चाहिए होते हैं, लेकिन सब ऑर्गेनिजम्स उस चीज को कैसे लेते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, हर किसी का प्रोसीजर डिफरेंट है, और डिफरेंट होने की वजह से हमने न्यूट्रिशन के टाइप्स को पढ़ना पड़ेगा, है ना। देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे हैं, जो एक तरह का करते होंगे, फिर हम हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हमारे अंदर अलग मैकेनिज्म है, बीच के भी हैं जिनके अंदर अलग प्रोसीजर चल रहे हैं। सो इसीलिए न्यूट्रिशन को दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। और आर अर्थ इज इनहेबिटेड बाय वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को चलाते हैं। मेजर टू टाइप्स जो हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है खुद से, सेल्फ न्यूट्रिशन। दैट मीन हम, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है ना, जो ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से खाना लेता है, ये खुद ही खाना बनाता है, खुद ही बनाया, मेड इटसेल्फ, खुद ही बनाया, और यूज भी इटसेल्फ, और खुद ही इस्तेमाल कर लिया। मतलब उसकी बॉडी में दोनों मशीनरीज थी, उसने एक मशीनरी से खाना बनाया और दूसरी मशीनरी से खाने को तोड़ के उससे इस्तेमाल कर दिया। सिंपल, सॉर्टेड। लेकिन हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में उनके खुद के अंदर एक मशीनरी है नहीं, वो मतलब खाना बना नहीं सकते, लेकिन वो औरों से ले सकते हैं, लिखा है ना, फ्रॉम अदर्स। हेटेरो मीन्स फ्रॉम अदर्स, और फिर ट्रोफ तो मतलब न्यूट्रिशन ही है, तो मतलब वो औरों से खाना लेते हैं, ठीक है जी। सो इस तरीके से दो तरह की न्यूट्रिशन हो गई, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। देन आगे मैं बात करूं अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, और उसके प्रोसीजर पे मैं ध्यान दूं, तो वो प्रोसीजर ये बोलता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेता है, दैट इज ऑर्गेनिक मटेरियल, राइट। बना क्या रहा है वो? ऑर्गेनिक मटेरियल। किससे? फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे इन्वायरमेंट में। लेकिन जब यही कार्बन डाइऑक्साइड, यही वाटर मिलकर ग्लूकोज बना लेता है, कार्बन कंपाउंड विच कम्स आउट टू बी ऑर्गेनिक बेस्ड, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स कौन से थे? इनऑर्गेनिक। तो इनसे, इनको इस्तेमाल करके जब ये अपना कॉम्प्लेक्स फूड बना लेता है, ऐसी न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब वो जो दो मशीनरी वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं और खुद ही यूज कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ प्रोसीजर है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, जो हमें ये समझाना चाहता है कि ऑटोट्रॉफ्स रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं? अपने आजू बाजू से। एयर में पड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्राउंड में भरा हुआ है पानी, और कुछ वहीं से मिलते हैं उनको सॉल्ट्स, क्योंकि आवर सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो उनका रूट प्लांट्स का खींच लेता है इन सब चीजों को, ठीक है जी। और हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। These raw materials are converted into carbohydrates. Carbohydrates वही जो मैंने आपको ग्लूकोज लिखवाया, ठीक है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी। लेकिन वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? वो एनर्जी लेते हैं सन से, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं तो हमें एनर्जी लेनी बहुत बहुत जरूरी है, और वो एनर्जी हम कहाँ से लेंगे? सन से। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ओनली बाय ग्रीन पार्ट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफ। सिर्फ ग्रीन पार्ट्स ट्रैप कर सकते हैं उसको। एंड दीज ग्रीन पार्ट्स कंटेन, ये जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना, इनके अंदर जो सेल्स हैं, प्लांट का हर पार्ट ग्रीन नहीं होता, स्पेसिफिक पार्ट्स ग्रीन होते हैं, जैसे पत्ते ग्रीन होते हैं, ठीक है। अब पत्तों के अंदर जो ग्रीन पार्ट है वो बना हुआ है कुछ सेल से, और उस सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। बीइंग अ क्लास 10th स्टूडेंट, आप ये बात जानते होंगे कि सेल भी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज से बना हुआ है, एंड वन ऑफ द ऑर्गेनेली जो इन प्लांट्स के अंदर मिलती है, दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट भरा होता है, जिसकी वजह से पूरा क्लोरोप्लास्ट, पूरा पत्ता और प्लांट्स का आधे से ज्यादा हिस्सा क्या चल दिखता है?
ग्रीन कलर का दिखता है, और वो पिगमेंट को हम बोलते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट। तो इसका मतलब ये क्लोरोफिल पिगमेंट सोलर एनर्जी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में बना देता है, ग्लूकोज में बना देता है। कितनी शक्ति है, और मशीनरी देखो कितनी अच्छी है इन प्लांट्स की, कि बाहर से चीजें ली, एक चीज अपने अंदर ही पड़ी थी, बाकी फटाफट धमा चौकड़ी मचा दी, है ना, और खाना बना दिया। द प्रोसेस, ये प्रोसेस जिससे वो अपना खाना बना लेते हैं, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं, these are utilized by the plants for obtaining energy। जितनी भी चीजें हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती हैं, उसका इस्तेमाल करके प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी। और अपनी जिंदगी के जितने भी छोटे छोटे प्रोसीजर हैं, जैसे कि ग्रोथ, जैसे कि रिपेयर, जैसे कि रिप्रोडक्शन, वो उनसे चलाते रहते हैं। ठीक है जी। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स, अब हो सकता है कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स वो यूज ना करें, मे बी आज खाना ज्यादा बन गया, जरूरत नहीं है उस खाने की, तो उस अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स को वो स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उसको छुपा के बचा के रख लेते हैं अपनी पोटली के अंदर, और उसे कहते हैं स्टार्च। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स कौन कौन है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही नहीं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो यही ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। अंडरस्टूड। तो मैंने आपको बताया न्यूट्रिएंट्स के बारे में कि खाने के अंदर एक्चुअली है क्या, उससे मैं लेके गई आपको न्यूट्रिशन पे कि उसी खाने को खाना, उसको तोड़ना, उससे एनर्जी लेना, इसे न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन के दो पार्ट्स बताए, क्योंकि हमारी अर्थ पे जितने ऑर्गेनिज्म है उनको अलग अलग तरीके से खाना लेना आता है, सब एक ही जैसे नहीं बने हुए। और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने सबसे पहली न्यूट्रिशन जो पढ़ी, जहां पे उनके पास दो मशीनरी है, एक में वो खाना खुद बनाते हैं और दूसरे में उसी खाने को तोड़ के एनर्जी ले लेते हैं। तो दोनों मशीनरी वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और इस धरती पे ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन है, ग्रीन कलर के प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। ठीक है जी। रही बात दूसरी टाइप के न्यूट्रिशन की, दैट इज हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके बताऊंगी। ठीक है जी। सो फॉर नाउ हम इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन पे उतरे थे, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट इन डिटेल। एनसीईआरटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, फिर उस केमिकल एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में बना देना, बस एक अलग अलग स्टेप्स में लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बेसिक समझाने की कोशिश की, क्योंकि काफी बच्चे यही समझ नहीं पाते कि हम इन चीजों को पढ़ क्यों रहे हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी अर्थ पे बहुत स्पीशीज हैं, एंड सम स्पीशीज obtain food by this method, that is autotrophic। so ये autotrophic का बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म था। ठीक है जी। अगली वीडियोस में हम हेटेरोट्रोफिक के बेसिक की बात करेंगे, और फिर धीरे धीरे इनके डिटेल्स में उतरेंगे। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट्स है, एनीथिंग, यू कैन प्लीज टाइप इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।